जय माता दी दोस्तों। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, कार्तिक मास अति पावन मास है। कार्तिक मास का यह पावन प्रसंग भगवान श्री हरि की कृपा को प्रकट करने वाला है। आइए भक्ति भाव से हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय के एक सुंदर पर्वत श्रृंखला पर स्थित तपोभूमि में सुमति नाम का एक भक्त रहता था। वह जन्म से ही भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था, किंतु उसके जीवन में अत्यधिक कष्ट थे। उसके घर में घोर गरीबी थी, परिवार में रोग और कलेश था। इस वजह से उसके मन में बहुत ही निराशा के भाव रहते थे। उसे सब ओर अंधकार ही अंधकार नजर आता था। इतने के बावजूद भी उसके अंदर भगवान की भक्ति की कोई कमी नहीं थी। वह प्रतिदिन भगवान का मन ही मन जाप करता, कीर्तन करता, भजन करता। प्रभु श्री हरि के पूजा अर्चना में वह अपना पूरा दिन बिताता। बस मन ही मन भगवान से यही कहता कि प्रभु, दुख चाहे कितना भी आए, पर मेरी भक्ति और प्रेम सदा मेरे मन में बना रहे आपके लिए। समय बीतता रहा। कुछ दिन बाद कार्तिक मास ही निकट आया। गांव के सभी लोग कार्तिक मास की तैयारी करने लगे। लोग गांव गंगा नदी में जाकर स्नान, दीपदान, भजन, कीर्तन, भगवान श्री हरि का नाम जप, इन सब चीज़ों की तैयारी करने लगे। सुमत के पास न तो गंगा नहाने का साधन था, न ही उसके पास दीपदान करने के लिए स्वर्ण और चांदी के दीप। परंतु सच्ची भक्ति वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती। भक्ति तो हृदय की पूजा से होती है। सुमित ने सोचा, मैं नदी जाकर स्नान करूंगा और वहां से मिट्टी ले आकर एक दीपक बनाऊंगा और उस दीपक को प्रज्वलित कर श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करूंगा। इस तरह मेरा कार्तिक मास का दीपदान भी पूरा हो जाएगा। वह गंगा नदी में स्नान को जाता है, वहां से थोड़ी मिट्टी ले आता है जिससे वह दीप बनाता है। पर उसके पास घी तो था नहीं। उसने थोड़ा सा सरसों तेल डालकर ही भगवान श्री हरि के नाम का दीप जलाया। फिर एक दीप उसने तुलसी माता के समीप जलाया। तुलसी मैया से कहने लगा, हे तुलसी मैया, जय जय श्री हरि की दुलारी मैया, मेरे घर पधारो भगवती, कट जाए विपदा भारी। ऐसा मन में विचार कर वह माता तुलसी के समीप भी दीप प्रज्वलित किया। उधर देवलोक में भगवान श्री हरि ने देखा कि ब्रह्मांड में कार्तिक मास में हजारों दीप जल रहे हैं, परंतु सुमत का दीप सबसे उज्जवल दिखाई दे रहा था। तभी अचानक माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि से आश्चर्य से पूछा, प्रभु, जब उसके पास न सुविधाएं हैं, न सोने चांदी का दीप है, न शुद्ध घी है, फिर भी वह दीप जलाया है और उस दीप में इतनी उज्ज्वलता। भगवान मुस्कुराए, कहा, देवी, वहाँ घी नहीं, वहाँ सोने चांदी के दीप नहीं, पर प्रेम जल रहा है। जहाँ भक्ति का हृदय दीप प्रज्वलित हो, वहाँ संपूर्ण देवलोक का प्रकाश फीका पड़ जाता है। अगली रात्रि सुमति का दीप शीतल हवा में बुझ गया। उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोने लगा, हे नाथ, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी क्या? उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। वह आंसू तुलसी की क्यारियों में जा गिरी। वहीं से एक प्रकाश की रेखा निकली और वह दिव्य रूप में प्रकट होकर भगवान श्री हरि के रूप में परिणित हुआ। भगवान श्री हरि स्वयं वहां उपस्थित हुए।
और भगवान ने सुमति से कहा, सुमति, दीप बुझिया नहीं है, तुम्हारा सौभाग्य प्रज्वलित हुआ है। कार्तिक मास में किया गया यह तुम्हारा दीपदान, पूजा आराधना, भक्तिभाव सहस्त्रों यज्ञों से भी उत्तम है। भगवान अति प्रसन्न हुए उसके दीपदान से। उन्होंने सुमति को वरदान दिया। उसके घर से घोर गरीबी समाप्त हुई। उसके खेतों में फसलें लहलहाने लगी। परिवार के जितने सदस्य थे सब स्वस्थ हो गए। जीवन में सुख शांति और मधुरता आ गई। कुछ ही दिन में गांव वाले उसे सुमति को आश्चर्य से देखकर कहने लगे, अरे सुमति, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? सुमति ने कहा, यह केवल एक ही वाक्य में यह जवाब दिया, भक्ति की कीमत वस्तुओं से नहीं, हृदय की। गांव वालों को भी लगने लगा कि सुमति के जीवन में यह अचानक परिवर्तन कहाँ से आ गया। कहाँ उसके घर में घोर गरीबी थी, रोग था, क्लेश थे, और कहाँ इतना परिवर्तन। घर में सुख शांति, सभी निरोग हैं, फसलें अच्छी हो रही है। यह था कार्तिक मास में पूजा आराधना और दीपदान का महत्व। अतः हे भक्तजनों, कार्तिक मास में तुलसी मैया का पूजन, दीपदान, श्री हरि का पूजन, नाम जाप और स्मरण, सच्चा प्रेम, यह हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देता है। यदि हमारे पास वस्तुओं की अभाव है तो कोई बात नहीं, परंतु हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम और भावना अच्छी होनी चाहिए। हे भक्तजनों, कार्तिक मास में आप भी प्रतिदिन श्री हरि का नाम जप करें, पूजा आराधना करें, तुलसी मैया के आगे दीपदान करें, गंगा स्नान करें और अधिक से अधिक भगवान श्री हरि की पूजा में अपना दिन बिताएं। इस तरह कार्तिक मास का कथा का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।